नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार हल्दर और हम पढ़ रहे थे भारत के संविधान के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बेसिक जानकारी ली थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ली थी कि किस तरीके से जो है हम अपने भारत के संविधान को इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं और किस तरह से हमने बांट बांट के पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है छाट रखे हैं और उसको उस हिसाब से पढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रियम्बल के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए, सबसे पहले 13 दिसंबर 1946, इस डेट को आपको ध्यान रखना है। अब इस डेट में क्या हुआ था? इस डेट के दिन इसमें क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा था। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा था। और ये कब हुआ था, कहाँ पे रखा था? ये तीसरी मीटिंग में रखा था। अब ये संविधान सभा की ये जो उद्देशिका थी, ये जो प्रस्ताव रखा था, ये जो उद्देशिका थी, इसमें संविधान हमारा कैसे बनेगा, क्या प्रिंसिपल होंगे हमारे संविधान के, उस पर बात की गई थी। वो चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। आगे चलकर यही जो उद्देशिका थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखी थी, यही आगे चलकर हमारा प्रियम्बल बनता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखना है। इस डेट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो कौन सी डेट थी या फिर वो मीटिंग कौन सी थी, संविधान सभा की कौन सी मीटिंग थी। तो वो तीसरी मीटिंग थी, आपको ध्यान रखना है। किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ये तीन चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। पहली ये डेट, दूसरी किसने दी थी, किसने प्रस्ताव रखा था, और तीसरी वो मीटिंग थी कौन सी। तो तीसरी मीटिंग थी वो। ठीक है, तो बाद में यही चलकर हमारा प्रियम्बल बनता है। अब एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि हमने जो, आपको पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है ये बहुत सारे सोर्सेज से लेके बना हुआ है। हमने अलग अलग सोर्सेज से हमारे संविधान के आइडियाज़ लिए हैं और उसमें से ही जो हमारा प्रियम्बल है, इसका जो आइडिया लिया था हमने, ये यूएसए से लिया है। और जो संविधान में, जो प्रियम्बल में जो भाषा लिखी हुई है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जो भाषा है वो कहाँ से ली हुई है? ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो विचार है, प्रियम्बल हमारे संविधान में होना चाहिए या नहीं, इसका विचार हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है। और इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, वो लैंग्वेज का हमने कहाँ से ली है? वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। अब जो हमारा भारत का संविधान में जो प्रस्तावना दी हुई है, इस प्रस्तावना को जब हम पढ़ेंगे, जब आप पढ़ते हैं, आपको गूगल में कहीं भी मिल जाएगा या आप जाके भी खरीद सकते हैं संविधान को। तो उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं और वो वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन वर्ड्स से क्वेश्चन बनते हैं। पहले यहाँ से तो बन ही सकता है क्वेश्चन। इन जो मैंने 5 पॉइंट बताई है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और आगे जो वर्ड्स लिए हुए हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जो शब्द याद रखने हैं संविधान में जो यूज़ हुए हैं, उसको याद रखने की एक ट्रिक है। इसको कहते हैं SOSDR। सो से होता है सोवरेन, फिर आता है सोशलिस्ट, फिर आता है आपका सेकुलर, फिर आता है आपका डेमोक्रेटिक, और फिर आपका आता है आर से रिपब्लिक। इसको हिंदी में कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। सोशलिस्ट को कहते हैं सामाजिक या समाजवादी।
सेकुलर होता है पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक होता है लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक होता है गणतांत्रिक या गणतंत्र। अब देखिए, जो ये वर्ड है सोवरेन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा देश भारत है, इस देश पे शासन हम ही लोग करेंगे। किसी बाहर के दूसरे देश का या दूसरे किसी भी बाहर की कंट्री का, किसी देश का हमारे यहाँ के शासन पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हम अपनी मर्जी से हमारे देश में रूल कर सकते हैं। किसी बाहर की दूसरी कंट्री का, किसी दूसरे देश का हमारे यहाँ पे जो शासन चलाया जा रहा है उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है। जो ये वर्ड है सोशलिस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सबको सामाजिक रूप से समान देखा जाए, किसी के साथ सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस बारे में बात की जाती है। और जितने भी सामाजिक तौर पर एक समाज को जितना बढ़िया होना चाहिए, जितनी सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। सेकुलर या पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये है कि हमारा भारत किसी एक धर्म को प्रभुत्व नहीं देता है, किसी एक धर्म को ज़्यादा नहीं देता, क्या कहते हैं उसको, किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता है, सभी धर्म को समान मानता है, सभी धर्म को समान लेके चलता है। कोई धर्म ऊपर या कोई धर्म नीचे नहीं है। और इससे इसका ये भी एक मतलब है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे संविधान में सेकुलर शब्द को डाला गया है। डेमोक्रेटिक का अर्थ ये है कि हमारे देश की जनता खुद ही हमारे देश में जो शासन चलाएंगे उन लोगों को चुनेंगे। यहाँ पे राजा का सिस्टम नहीं है, राजा अभी रूल नहीं करता है। अब देश की जनता, उन पर कौन राज करेगा उनको खुद चुन सकती है। और रिपब्लिक का अर्थ ये है कि कोई भी हमारा पद जो है, शासन का कोई भी पद जो है वो अनुवांशिक नहीं है। जैसे होता था ना पहले कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब वो चीज़ खत्म कर दी गई है। अब जो भी पद पे चुना जा रहा है, जो भी उस सीट पे चुना जा रहा है जो कि हमारे ऊपर शासन करेगा, उसको देश की जनता ही चुनकर ला रही है। तो कोई भी पद अनुवांशिक नहीं है या हेरिडिटी नहीं है कोई भी पद, ठीक है। अभी अगर कोई राज करेगा तो उसको देश की जनता ही चुन कर लाएगी। इसका अर्थ होता है, रिपब्लिक का ये अर्थ होता है कि कोई भी पद अनुवांशिक नहीं है, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 5 वर्ड आपको पहले पैराग्राफ में मिलेंगे संविधान के प्रियम्बल के। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि सॉवरन का अर्थ बताइए, सोशलिस्ट का अर्थ बताइए, सेकुलर का अर्थ बताइए, डेमोक्रेटिक का अर्थ बताइए या रिपब्लिक का अर्थ बताइए। कुछ दूसरे पैराग्राफ में कुछ वर्ड और भी हैं, उनको याद करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है जिसको आप JLEFI से याद कर सकते हैं। JLEFI। अब इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, जे से मतलब है जस्टिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं न्याय। अब न्याय कैसा होना चाहिए? न्याय तीनों तरह का होना चाहिए। न्याय आपका सोशल भी होना चाहिए, यानी सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, आर्थिक न्याय भी होना चाहिए, इकोनॉमिक न्याय होना चाहिए, और पॉलिटिकल न्याय भी होना चाहिए। यानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिबर्टी, एल से होता है लिबर्टी। अब लिबर्टी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसे स्वतंत्रता? यानी कि भारत में हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमने की, कहीं भी फिरने की, कुछ भी, किसी भी राजनीतिक कहीं भी दल बनाने की। हाँ, बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर हम देश को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी कोई भी गतिविधि को करते हैं तो वो हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। फिर इक्वालिटी, यानी कि समानता। समानता से वही अर्थ है जैसा कि आपने न्याय में जाना था कि हमको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। वैसे ही प्रत्येक नागरिक के साथ किसी भी धर्म, जाति या उसके किसी भी जन्म स्थान या किसी के आधार पर भी, किसी आधार पर भी उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको समान भाव से देखा जाना चाहिए। जैसे कि हम किसी एक नागरिक को देखते हैं भारत के, अगले नागरिक को भी हमें वैसे ही देखना चाहिए। फिर आता है फ्रेटर्निटी।
फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है बंधुता, यानी कि हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल के भाव रहना चाहिए, मिलजुल के रहने वाला भाव होना चाहिए। बंधुता का मतलब यही होता है कि ब्रदरहुड होना चाहिए। हमारे अंदर किसी दूसरे नागरिक के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। हम सब साथ में मिलकर रहें और इस देश की तरक्की करें, उसमें ही सबकी ज़्यादा भलाई है। तो हमें कभी भी एक दूसरे के प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। और आखिरी वर्ड है इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता। अखंडता का अर्थ ये है कि हम सब जब अपनी पहचान बताएं तो हम सब अपने आप को भारतीय होने से बताएं, हम सब अपने आप को भारतीय बताएं। ये अखंडता की पहचान होती है कि हम एक दूसरे को कभी भी अलग ना समझें। हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं वो सब एक दूसरे को समान भाव से देखें, और जब देश की बात आए तो हम सब एक अखंड हो। अखंड का मतलब होता है जो अलग नहीं है, यानी सब साथ में, और एक भारतीय होने का हमारे अंदर भाव होना चाहिए। अब देखिए, ये जो वर्ड्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, इसमें से एक स्टार तो आप लगा लीजिए इस शब्द पर, सोशलिस्ट पर, एक स्टार लगा लीजिए आप सेकुलर पर, और एक स्टार लगा लीजिए आप इंटीग्रिटी पर। ये जो तीन शब्द हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये मूल संविधान में नहीं थे। यानी कि जब संविधान बनाया गया था तब ये तीन शब्द संविधान में नहीं थे। इन तीन शब्दों को संविधान में बाद में जोड़ा गया था। और जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? ये हमारा जो 42वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। इस संशोधन में हमारे संविधान में ये तीन शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे, तो कौन से संविधान संशोधन से ये शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखिए, आपको एक और चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ये जो शब्द है जस्टिस, यानी कि न्याय, ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है 1917 के रशियन रिवोल्ट से। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन से। तो जस्टिस शब्द जो है वो 1970 के रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। ऐसे ही ये जो तीन शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। जो ये वर्ड है रिपब्लिक, ये भी हमने फ्रांस से लिया है। तो मेनली आपके प्रीएम्बल से रिलेटेड यही टॉपिक है। इसी टॉपिक से आप, और जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से ही आपके इस पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा संविधान है, वो संविधान का जो प्रीएम्बल है, सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव की गई एक उद्देशिका से ही बना हुआ है। तीसरी संविधान सभा की जो मीटिंग थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत करी थी संविधान सभा के सामने, जो बाद में जाकर हमारा प्रीएम्बल बनता है। इसका जो विचार है हमने यूएसए से लिया था। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो भाषा है इसकी, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इसके पहले पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जिसमें सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ड्स आते हैं। और बाकी जो दूसरे पैराग्राफ में वर्ड आते हैं वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी है। जस्टिस हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। और ये जो तीन वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये हमारे जो सबसे पहले संविधान बना था उसमें नहीं थे, हमने बाद में इनको ऐड किया था। और वो कब ऐड किया था? तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हमने इनको हमारे संविधान में ऐड किया था।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के शेड्यूल्स।